हर एक पुरुष के तीन भाग हैं। एक, वो पति है, संपूर्ण रीति से वो अपने पत्नी के लिए समर्पित है। क्योंकि स्वर्ग ने उसके ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, और वो पात्र परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया है। बोला, बच्चे, हे पुरुष, मैंने तुझ पर भरोसा कर एक बेटी सुरक्षित रीति से, जहां वो अपने माता पिता के घर में 20-25 वर्ष बिताए, अब मैं वहां से लेकर तेरे हाथों में दे रहा हूं। उसने अपने माता पिता और उसके परिवार को छोड़ दिया। उसका वचन कहता है, हे राजकुमारी, तू अपने पिता के घर को क्या कर, भूल जा। तब राजा, तब वो चाह करेगा। इंग्लिश में दो शब्द हैं, लीविंग और क्लीविंग। लीविंग का मतलब है छोड़ना, क्लीविंग का मतलब है जुड़ना। तो इसका मतलब परिवार जीवन का ज्ञान विवाह के बाद हुआ या विवाह से पहले हुआ? पहले ही। पत्नी पत्नी बनती है विवाह के बाद नहीं, विवाह से पहले। कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं? लड़के लड़कियों का खेल नहीं है विवाह, वो पुरुष और स्त्री का है। जब वो स्त्री, वो लड़की, वो एक स्त्री तत्व के विषय को समझे और एक परिवार को संभालने और उस उत्तरदायित्व को समझने की स्तर में आते, तब उसका विवाह होता। इसलिए नहीं कि 18 की हो गई, 21 की हो गई, 22 की हो गई, काम निपटाओ। काम निपटा नहीं रहे हैं, जीवन की भर की समस्या मोल ले रहे हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। भाई अब ये 28 का हो रहा है, बहू ढूंढो। क्या वो परिवार के गुत्थियों को सुलझा सकता है? क्या उत्तरदायित्व के शब्द को समझता है? क्या वो ये जानता है कि जिस दिन मैं परिवार जीवन में प्रवेश करूंगा उस दिन मेरा आराम खत्म है? ये उत्तरदायित्व है मेरे कंधे के ऊपर। अगर पिता परमेश्वर ने पृथ्वी में रहने वाले लोगों के लिए उसने अपना सबसे सुंदर नाम पिता चुना। पिता, बोलिए अपने पड़ोसी से, पिता खेल नहीं है, उत्तरदायित्व का नाम है, जिम्मेदारी का नाम है, प्राविधानकर्ता का ध्यान नाम है, रक्षक का नाम है, न्याय देने वाले का नाम है। एक पिता का उच्च कोटि का जो विषय उत्तरदायित्व का है, वो है जिम्मेदारी का। तो आप पूछेंगे, चलो, एक है वो पति है, दूसरा है एक पुरुष का दूसरा भाग वो पिता है, वो है उत्तरदायित्व। तीसरा है ये पुरोहित है। ये पुरुष क्या है? पुरोहित है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान और उस मार्ग पर उसे अपने परिवार और उसको संचालित करना है। बोलिए, वो पति है, पिता है और पुरोहित है। बोलो, तीन पै। बोलो, पति, पिता, पुरोहित। और स्त्री का क्या है? उस स्त्री का जो है सबसे बड़ा विषय जो उसके जीवन के अंदर है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोस्चर। कोई ढूंढ सकता है जल्दी से नाम? मैंने पोस्चर, POSTURE। उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन, वो किस ढंग से परिस्थितियों को हैंडल करती है, उसका जो पोजीशन है, उसका जो स्थिति है हर एक विषयों के बीच में। बच्चों में और जब पिता में जब अनबन हुई, इसका पोस्चर क्या है, इसकी स्थिति क्या है, ये कैसे उसको हैंडल करेगी? अगर ये परिवार
3 लटों की रस्सी के अंदर ये बंधे हुए हैं। एक वो खुद, वो पति पत्नी, और कौन है साथ में? तीसरा परमेश्वर और उसका वचन। कहीं से भी कहीं भी ये टूटेंगे नहीं। गहराई से ये रस्सी इतनी मजबूत है 3 लटों की, कितने भी गहरे कुएं से भी अपने खोए हुए विषयों को या अपने जो उनके वायदे हैं वो निकाल कर बाहर ले आएंगे। कितने हैं जो कहते हैं ऐसा ही हो? ये 3 लटों की जो रस्सी है, सबोपदेशक 4:12, सबोपदेशक 4, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो, परंतु 2 उसका सामना। लेकिन आखिरी लाइन जरा पढ़िए, उस पंक्ति को 3 बार पढ़िए, जोर से सभी पढ़िए। बोलो ऐसा ही हो। ये मेरी कहानी है, ये मैं और मेरा परिवार और यीशु, जिसने जगत का सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब मैं निर्बल होता हूं तो ये 3 लटों की रस्सी मुझे बलवान करते हैं और मेरे परिस्थितियों से मुझे खींचकर बाहर निकालते हैं और विजयी के रूप में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि बलवान मेरी तीसरी लट है। मैं निर्बल हूं तो मैं बलवान हूं, और उसकी सामर्थ, उस तीसरे लट की सामर्थ मेरे निर्बलता में सिद्ध होता है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अब सुनिए, एक स्त्री की सबसे बड़ी विषय परिवार के अंदर एक पत्नी की, बोलिए, वो है बलिदानी जीवन, त्याग का जीवन। और ये स्त्री भी एक पुरोहित है अपने घर की। ये 3 पहलू हैं पुरुष के और स्त्री के। मेरे प्रियो, मैं एक पंक्ति से ये आज का ये वचन समाप्त करना चाहता हूं। मेरे साथ बोलिए, जब नीति वचन 31 की स्त्री, अरे बोलिए जोर से, बोलिए, नीति वचन 31 की पत्नी, नीति वचन 31 की स्त्री, अय्यूब की लिखी पुस्तक 29 के पुरुष से मिले तो वो भजन संहिता 112 का परिवार बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ, अय्यूब की लिखी पुस्तक 29, उसमें एक पुरुष की परिभाषा है। वो कैसा है? स्त्री पुरुष दोनों पढ़े पूरा, इसलिए अभी इसके ऊपर पूरा लगा नहीं सकते। अय्यूब कौन सा अध्याय? अपने पड़ोसी से कहिए, नीति वचन 31 की पत्नी, अय्यूब 29 का पति, भजन संहिता 112 का परिवार। कोई है जो प्रभु को धन्यवाद दे? तो आपको कैसे पता चलेगा ये नीति वचन 31 की पत्नी और स्त्री कैसी है? कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, ऐसे सीने में रख के सूंघने से कैसे पता चलेगा? सुनाई नहीं दे रहा है? कैसे? केवल पढ़ के फेंकने से नहीं, पढ़ना और उसे अभ्यास में लाना। प्रिय भाइयों, धन्य हैं आप लोग। 31 नीति वचन की पत्नी अगर आपको मिल गई आज, वाह, इतिहास रचोगे। और इनको अगर अय्यूब 29 में जिसका जिक्र है वो पुरुष मिल गया तो कुछ भी, किसी चीज का भी ये सामना कर लेंगे। बच्चे ऑटोमेटिक पलेंगे, जीवन सफलता में चलेंगे। और परिवार कैसा होगा? भजन संहिता 112 देख लेते, कम से कम मॉडल तो देखें। भजन संहिता 112 जल्दी, और उसके साथ हम समाप्त करेंगे। ओहो, परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि क्या ही धन्य है अय्यूब 29 का पुरुष जो परमेश्वर का और उसकी आज्ञाओं से
आज्ञाओं से क्या रहता है? अति प्रसन्न। आगे चलिए। ओहो, उसका वंश कैसा हो, कैसा होगा? ये पराक्रमी क्या होता है? जयवंत से बढ़कर, किसी बात से न हारने वाला। और कैसे लोग? बोलो, अय्यूब 29 का जो पुरुष है वो सीधा है, टेढ़े मार्ग उससे दूर है, वो जानता भी नहीं है। और सीधे लोगों की संतान, और उसके घर में क्या है? तीसरा, चलिए। ओहो हो, धन संपत्ति कमाएगा नहीं, क्या है? रहती है। भूसी की नहीं, किसकी गठरी होगी? धन संपत्ति की। अरे परमेश्वर के वचन की कल्पना करो, अपने जीवनों को उस ढाल पर डाल दो और परमेश्वर उठा खड़ा करेगा। आप आशीष के मूल होंगे, आपके द्वारा बहुत तेरे जीवन पाएंगे यीशु के नाम में। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धार्मिकता सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में वह अनुग्रहकारी, वो दयावान, वो धर्मी होता है। पांचवा, जो पुरुष अनुग्रह करता है उसका कल्याण होता है, वो अपने न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा यीशु के नाम में। चलिए आगे। और ओ हो, और कौन से समाचार से? वो बुरे समाचार से। दुनिया डरे तो डरे, इसको क्या है? ये नहीं डरेगा। आगे चलिए। हाँ, ओ माय गॉड, उसका हृदय क्या है? आगे चलिए। हाँ, अगर उसका हृदय संभला हुआ है तो उसके बच्चों का, बेटे बेटियों का हृदय कैसा होगा? उसके नाती पोतियों को कैसे होगा? हाँ बोलिए। अमरूद के पेड़ पर पपीते नहीं लगते हैं, गेहूं बोकर धान नहीं काटा है। धर्मी की संतान ऐसे ही है, उसका हृदय संभला रहेगा, बुरे समाचार से नहीं डरेगा। मेरी पीढ़ियां बुरे समाचार वाले नहीं हैं, वो आशीषित हैं, वो अनुग्रहित हैं, क्योंकि वो धर्मी की संतान हैं। उनके मनोरथ पूरे होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं, और उनके काम कभी रुकते नहीं हैं। परमेश्वर ने उन्हें उत्थानित किया है यीशु के नाम में। आगे पढ़िए, आगे चलिए। आगे, आमीन। आगे चलिए। मतलब आपका कुड़ना तो बंद पहले ही हो चुका है, अब आपकी उन्नति को देखकर दूसरे कुड़ें, आपको चिंता नहीं है। पढ़ दीजिए उसको एक बार और। जी हाँ, उसकी चिंता आपको इसलिए नहीं करना, लिखा वो गल जाएगा। और ऐसा गला कि वो आप में आके मिल जाएगा, वो भी प्रभु को पाएगा। कोई है जो प्रभु को धन्यवाद दे?